चलिए आज देखते हैं हम लार्ज फंड कंपैरिजन, जो कि HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और SBI म्यूचुअल फंड, इन तीनों म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड जो है उनका कंपैरिजन हम करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, अगर उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो देखते हैं, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट में एसेट अंडर मैनेजमेंट में HDFC टॉप 100 फंड है, इसका 35,437 करोड़ है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो है उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 59,335 करोड़ है। और SBI ब्लू चिप जो है उसका है 49,182 करोड़ से 49,182 करोड़। सो सबसे ज़्यादा AUM अगर किसका है तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप का है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एक्सपेंस रेशियो, सो एक्सपेंस रेशियो वाइज अगर हम SBI ब्लू चिप देखते हैं तो 1.52 है, ICICI प्रूडेंशियल का 1.47 है और HDFC टॉप 100 फंड जो है उसका 1.61% है। अगर किसी को कम एक्सपेंस रेशियो वाला म्यूचुअल फंड लेना है तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप आप ले सकते हैं, जो कि सबसे कम है, 1.47 है। अगर हम रिटर्न इन परसेंटेज की बात करते हैं तो 6 महीने में तकरीबन 13-14% हर तीनों फंड दिए हैं। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में HDFC 33% दिया है, ICICI प्रूडेंशियल 37% दिया है और SBI ब्लू चिप 25% दिया है। तो SBI ब्लू चिप सबसे कम रिटर्न दिया है, जो कि इन तीनों में से सबसे कम है। तो अगर 3 साल के लिए अगर हम देखते हैं तो HDFC टॉप 100 21% रिटर्न दिया है, 21%, और 20% रिटर्न दिया है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप ने। और 3 साल में अगर सबसे कम रिटर्न अगर किसी ने दिया है ओबियसली SBI ब्लू चिप ने। और अगर हम 5 साल के लिए रिटर्न के लिए देखते हैं तो 20% दिया है HDFC टॉप 100 फंड और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 22% रिटर्न दिया है और SBI ब्लू चिप फंड 19% रिटर्न दिया है। उसके साथ साथ अगर हम 10 इयर्स का एवरेज लेते हैं तो 10 इयर्स में ऑन एन एवरेज हर कोई म्यूचुअल फंड हाउस 14 से 15% रिटर्न देते, 14 to 15%। अगर हम 1 लाख रुपए के लिए इन्वेस्टेड करते हैं, अगर 1 साल पहले अगर इन्वेस्ट करते तो HDFC टॉप 100 फंड अगर देखते हैं 1,33,365 रुपीज़ का रिटर्न दिया है। और अगर हम 1 साल में अगर हम देखते हैं, ये अगर 1 साल की बात देखते हैं, अगर हम 3 साल में देखते हैं तो 3 साल में HDFC टॉप 100 फंड 1,76,000 रिटर्न दिया है। और अगर 5 साल में अगर देखते हैं 2,46,320 रिटर्न दिया है HDFC टॉप 100 फंड। तो तकरीबन 5 ईयर्स में अगर हम देखते हैं 2.5 टाइम्स रिटर्न दिया है HDFC टॉप 100 फंड। और इस तरह हम ICICI ब्लू चिप फंड देखते हैं, 1 ईयर में 1,36,957 रिटर्न दिया है। और 3 साल में अगर देखेंगे 3 साल में 1,75,000 रिटर्न दिया है। और 5 साल में अगर हम देखते हैं 2,65,539 रिटर्न दिया है, जो कि सबसे बेहतर है 5 साल में अगर किसी का रिटर्न देखना है तो तीनों में से तो ICICI ब्लू चिप सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। और अगर आप 5 साल के लिए SBI ब्लू चिप का देखते हैं तो 2,37,000 रिटर्न दिया है और 3 साल में 1,53,054 के पास रिटर्न दिया है और 1 साल में 1,24,762 रुपये का रिटर्न दिया है। तो SBI ब्लू चिप तकरीबन सबसे कम रिटर्न दिया है तीनों में से। 1 साल में भी कम रिटर्न दिया है और 3 साल में भी कम रिटर्न दिया है और 5 साल में भी कम रिटर्न दिया है। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं और सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो HDFC टॉप 100 फंड अगर देखते हैं लार्ज कैप स्टॉक, तो उनका बैंकिंग में 32% के आसपास है, 31.50% है सेक्टर एलोकेशन में।
आईटी में देखते हैं तो 8.4% है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में देखते हैं 6.22% है। पावर में देखते हैं तो 5.84% है। फार्मास्यूटिकल बायोटेक में देखते हैं तो 5.62% है। ऑटोमोबाइल में अगर देखते हैं 5.55% है। टेलीकॉम में देखते हैं तो 4.86% है। डाइवर्सिफाइड अगर हम देखते हैं तो 4.83% है। कंज्यूमेबल फ्यूल्स देखते हैं तो 3.68% है। तो अगर हम टोटल में देखते हैं, ओवरऑल में देखते हैं, तो बैंकिंग में सबसे ज़्यादा सेक्टर एलोकेशन की है। तकरीबन 1/3% ऑफ देयर अमाउंट गोज़ टू बैंकिंग सेक्टर। अगर इक्विटी होल्डिंग में टॉप 10 में कौन सा इक्विटी होल्ड किए हैं अगर देखते हैं तो आईसीआईसी बैंक सबसे ज़्यादा है जो कि 10.17% है। उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक भी है, 9.56% है। और क्लियरली विजिबल है एक्सिस बैंक भी 4.18%। सो क्लियरली विजिबल है अगर ये तीनों बैंक को मिला दे तो 10+9, 10+10, 20+4, 25% अगर हम देखते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स में भी तीनों बैंक आ जाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री जो है 6.19% है। एनटीपीसी जो है 5.84% है। एलएनटी जो है 5.64% है। भारती एयरटेल है 4.86% है। इन्फोसिस आईटी कंपनी जो है 4.68% है। आईटीसी जो है 3.80% है। और कोल इंडिया जो है 3.68% है। सो क्लियरली विजिबल है अगर आप एचडीएफसी टॉप 100 फंड लेते हैं तो उनमें बैंकिंग का पोर्शन सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर बैंकिंग का स्टॉक बढ़ रहा है तो आप मान के चलिए आपका जो बैंकिंग लार्ज कैप बैंकिंग का स्टॉक बढ़ रहा है, जैसे हो गया एसबीआई हो गया, या फिर आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, अगर इन सब शेयर में अगर ग्रोथ हो रहा है तो मान के चलिए इस फंड में आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम सेक्टर एलोकेशन इक्विटी में अगर देखते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का, तो उनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, लेकिन बैंक में सबसे ज़्यादा है 18.52%। ओबियसली बिकॉज निफ्टी 50 में अगर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज है बैंकिंग सेक्टर का, तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं बैंकिंग में है 10.25%। अगर हम देखते हैं तो ऑटोमोबाइल्स में है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 9.38% है। अगर हम आईटी सेक्टर देखते हैं 7.6% है। कंस्ट्रक्शन में 6.15% है। और फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक में देखते हैं 5.39 है। सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट देखते हैं तो 5.26% है। और इंश्योरेंस में अगर देखते हैं 3.99% और टेलीकॉम में 3.91%। सो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है उनका फंड। और सेक्टर एलोकेशन में अगर हम टॉप 10 होल्डिंग्स का बात करते हैं तो आईसीआईसी बैंक 8.19%, रिलायंस 7.64%, एलएनटी जो है 6.15%, और एचडीएफसी अगर हम देखते हैं 5.42%, एक्सिस में देखते हैं 4.77%, मारुति सुजुकी जो है 4.52%, क्योंकि हमारा ऑटोमोबाइल में उनका वेटेज ज़्यादा है तो ओबियसली मारुति सुजुकी निफ्टी 50 में है तो उनको दिखाया गया 4.52%। इन्फोसिस अगर देखते हैं 4.39% है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है सीमेंट प्रोडक्ट में अल्ट्राटेक आता है 4.23%। और भारतीय एयरटेल है टेलीकम्युनिकेशन जो कि 3.91% है। सन फार्मा इंडस्ट्री जो है 2.58% है। तो अगर हम एसबीआई ब्लू चिप फंड की बात करते हैं तो एसबीआई ब्लू चिप फंड में अगर हम सेक्टर एलोकेशन देखते हैं, यहाँ पे भी बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा बहुत ज़्यादा 21.35% का वेटेज है। और बाकी अगर देखते हैं आईटी सॉफ्टवेयर उनमें तकरीबन 8 to 9% है। ऑटोमोबाइल में भी 8 to 9% है। एफएमसीजी है डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी 6.16 है। ऑटो कंपोनेंट्स देखते हैं 6% है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है 5.59% है। फार्मा एंड बायोटेक देखते हैं 5.22% है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं 4.47 है। फाइनेंस देखते हैं 4.28 है। और इंश्योरेंस में अगर देखते हैं 3.63% है। तो अगर हम टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करते हैं तो ओबियसली एचडीएफसी सबसे आगे आता है 8.37%, आईसीआईसी बैंक 7.0%, उसके बाद रिलायंस आ जाता है 4.97%, एलएनटी आता है 4.47%, और इन्फोसिस भी आ जाता है 4.36%। आईटीसी 4.35% आता है। टीसीएस भी आ जाता है 3.62%, और कोटक
3.37%। ब्रिटानिया जो कि FMCG कंपनी है वो भी 2.9% आ जाता है। और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी जो है 2.69% आ जाता है। तो अगर आप तीनों को कंपेरिजन ओवरऑल कंपेरिजन करें तो SBI सबसे कम रिटर्न दिया है, लेकिन उसका डाइवर्सिफाइड है। और अगर हम सबसे ज़्यादा वेटेज बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं तो बैंकिंग में क्लियरली विजिबल हो रहा है कि हर कोई फंड बैंकिंग को वेटेज दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वेटेज दिया है तो HDFC टॉप 100 फंड दिया है। तो ये तीनों जो बैंक है, तीनों जो कंपनी है, वो तीनों फंड हाउस है और रिकॉग्नाइज और बहुत ही अच्छा फंड हाउस है। उनका सर्विस भी अच्छा मिलता है। तो अगर आप तीनों में से किसी को चूज़ करना चाहते हो तो आप चूज़ कर सकते हो। और मैं भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।